सभी भाई बहनों को जय मसीह। आपका स्वागत है हमारे इस वीडियो में। और आज परमेश्वर के वचन को लेकर हम कुछ बातचीत करेंगे। और सचमुच आज का वचन बहुत ही गहराई तक जाने वाला है। अगर आप उस वचन को सुनेंगे, विश्वास करेंगे और जो परमेश्वर यहोवा चाहते हैं उस तरीके से चलेंगे तो आज का वचन आपके जीवन को छू लेगा। और सचमुच पवित्र आत्मा आपको छुएगा और आपकी आशाएँ जो आप निराश हो गए तो वो उत्पन्न हो जाएंगे और आपको एक नया जीवन मिलेगा और एक नई उम्मीद मिलेगी। आइए हम वचन पे चलते हैं और वचन बहुत ही अच्छा है। आज का वचन है पुराने नियम से यहेजकेल की पुस्तक है तो उसके 37 अध्याय में हम जब पढ़ते हैं सूखी हुई हड्डियों की तरह, जैसे कि आपने सुना जो आज का टॉपिक है सूखी हुई हड्डियों की तरह ही, तो वहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें बताता है यहेजकेल भविष्यवक्ता के द्वारा कि आजकल हम लोग जो निराश हो गए हैं और वचन जो हमारे जीवन में नहीं होता और जब हमें वचन का ज्ञान नहीं होता तो हमारे अंदर ऐसी निराशा उत्पन्न होती है। तो वहाँ वचन पे चलते हैं हम, वचन क्या कहता है। तब यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई यहेजकेल भविष्यवक्ता पे, और उसने अपनी आत्मा समा कर मुझे वह एक तराई की ओर लेकर गए और उसके चारों ओर घुमाया परमेश्वर ने, और वो तराई हड्डियों से भरी हुई थी। परमेश्वर यहोवा ने जब चारों तरफ यहेजकेल भविष्यवक्ता को घुमाया, उनको जब ये दर्शन दिया तो वो हड्डी की तह तक गए और उसमें बहुत सारी हड्डियाँ थी और वो सूखी हुई थी। तब परमेश्वर ने यहेजकेल भविष्यवक्ता से पूछा कि क्या ये हड्डियाँ जी सकती हैं। तो उन्होंने कहा कि हे परमेश्वर, ये तो आप ही जानते हैं। तो परमेश्वर यहोवा ने कहा कि तू इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कह कि ये हड्डियाँ जी जाएं और इनमें मैं नसें उत्पन्न करूँगा और मांस चढ़ाऊँगा और इनके अंदर पूरी रीति से मैं जान डालूँगा और अपना आत्मा समाकर ये इनको मैं जीवित करूँगा। तो जिस तरह से परमेश्वर यहोवा ने यहेजकेल भविष्यवक्ता से ऐसा कहा, और फिर जब आगे आप वचन पढ़ेंगे तो इस तरह से उन्होंने भविष्यवाणी की कि परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है कि ये हड्डियाँ जी उठें। और एक आहट हुई और हुई डोल हुआ, यानी कि भूकंप आया। उनकी भविष्यवाणी कर ही रहे थे यहेजकेल भविष्यवक्ता, तो वो हड्डियाँ इकट्ठी होकर जुड़ गईं और उनमें नसें उत्पन्न हुई और उनमें परमेश्वर ने परमेश्वर अपनी सामर्थ से मांस को भरा और उन हड्डियों से कहा कि वचन को सुनो। यानी कि हम अगर जो सूखी हुई हड्डी हो गए हैं, अपने दुखों से हम सूख चुके हैं, अपनी परेशानियों से, अपनी समस्याओं से, तो यदि हम वचन को सुनेंगे और वचन पर विश्वास करेंगे और वचन को पढ़ेंगे और वचन की सामर्थ्य को जानेंगे तो सचमुच आज जो हमारी हड्डियां सूख गई हैं, जो हमारे दुख रूपी जो हमारे अंदर बीमारियां आ गई हैं, जिसके कारण हम दुबले हो गए हैं, जिसके कारण हम निराश हो गए हैं, तो उन निराश लोगों को आज एक आशा उत्पन्न उनके अंदर ये वचन करता है। और वचन की सामर्थ्य ऐसी है कि अगर हम विश्वास करते तो वचन पूरा होता है। जब उन्होंने ऐसे कहा तो वो हड्डियाँ जुड़ गईं और उनमें मांस उत्पन्न हो गया और उसमें नसें परमेश्वर ने उत्पन्न करके मांस चढ़ाया और चमड़े से उन्हें ढाँप दिया। फिर उसके बाद उनमें सांस नहीं थी। तो फिर दोबारा भविष्यवाणी करी। परमेश्वर ने कहा कि इन हड्डियों में जो सांस नहीं है तो सांस के लिए भविष्यवाणी कर कि परमेश्वर यह यूँ कहता है कि चारों दिशाओं की जो सांस है, हवा है, इनके अंदर भर जाएं। और परमेश्वर ने अपनी आत्मा को उनमें समाया और उन जो हड्डियाँ जुड़ी थी, जो हड्डियों के जो साँचे खड़े हुए थे, तो उनके अंदर परमेश्वर ने सांस को उत्पन्न किया। फिर आगे आप वचन को पढ़ेंगे कि इसी तरह से परमेश्वर यहोवा की भविष्यवाणी जो यहेजकेल भविष्यवक्ता से कराई, तो ये सब परमेश्वर आज के हमारी जो इसराइल की जो प्रजा है, परमेश्वर की जो प्रजा है, इसराइल के लोग हैं, उनको उपमा दी गई है। कि वो लोग कहते हैं कि हम लोग सूख चुके हैं, हम लोग कटे जा रहे हैं, हमारी निराशा हो रही है, हम जी नहीं पा रहे हैं, नाना प्रकार के परमेश्वर के सामने दुहाई देते हैं। तो उन्हीं लोगों के लिए ये वचन है कि वो लोग ऐसा ना कहें, क्योंकि परमेश्वर यहोवा जो कहता है वो करता है। परमेश्वर यहोवा ने कहा कि ये मेरी प्रजा को उपमा दो कि वो ऐसा कह रहे हैं, मैं परमेश्वर हूँ, मैं यहोवा हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, और जब मैं उन्हें कब्रों में से निकालूंगा तो वे जानेंगे, वे जी उठेंगे और उनके देश में बसाऊंगा मैं, और उनके निज भाग में मैं उन्हें तब उनके अंदर जान डालूंगा, उनको कब्रों में से निकाल के। तब वे जानेंगे कि मुझ यहोवा ने जो कहा और वह किया।
तब वो जान लेंगे कि परमेश्वर यहोवा की सामर्थ कितनी बड़ी होती है। तो सचमुच जो आजकल भविष्यवाणियाँ हो रही हैं, जो लोग चंगे हो रहे हैं, तो आत्मिक लोग उन्हें जाने कि ये सच है, ये झूठ नहीं है। क्योंकि संसारिक लोगों के लिए तो ये मज़ाक है, लेकिन परमेश्वर यहोवा के वचन की एक-एक बिंदु, एक-एक टॉपिक वो आज पूरा हो रहा है। आप लोग वचन को पढ़िए। ये पुराने नियम से जब यहेजकेल की पुस्तक आप पढ़ेंगे उसके 37 अध्याय में, तो इस वचन को जब पढ़ेंगे सचमुच ये वचन आपको बहुत ही दिल को आपको छू जाएगा। और जो आपकी बीमारियां हैं, जो आपकी निराशाएं हैं, वो एक आशा उत्पन्न करने वाला वचन है। तो इस वचन से आज मैंने जब वचन मैं लेकर बैठी बाइबल, तो मैंने परमेश्वर से मांगा, आप भी मांगिए कि परमेश्वर कुछ ऐसा वचन दीजिए जो लोगों के अंदर आशा उत्पन्न करे, लोगों की चुप्पी को, लोगों की शांति को, जो लोग शांत हो चुके हैं, जो लोग निराश हो गए हैं, तो उनको आशा मिले, उनको एक नया सहारा मिले। क्योंकि हम लोग और आप झूठे हो सकते हैं, लेकिन वचन कभी झूठा नहीं होता। वचन में जो बातें लिख चुकी हैं वो पूरी हो रही हैं। तो इस तरह से आप लोग वचन में बने रहिए, वचन को सुनिए, प्रार्थना कीजिए, जितना भी हो सके परमेश्वर की हुजूरी में बैठिए और देखिए आपके जीवन में परमेश्वर बहुत अद्भुत करने को जा रहा है। तो इस वीडियो में इतना ही बताना चाहूँगी। इस वचन को आप पूरी तरह से पढ़िए, एक-एक लाइन को आप पढ़िए और पूरा विस्तार से पढ़िए, तो आपको पता चलेगा कि वचन कितना अच्छा है। और सचमुच परमेश्वर का ये जो भविष्यवाणी जो हो रही हैं, जो हो रहा है, सब कुछ पूरा हो रहा है। तो इसी तरह से आगे भी मैं वचन के साथ आपको मिलूँगी और उम्मीद करती हूँ कि परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा ने आपको छुआ और इस वचन से आपको